तो सबसे पहले सिटी हलचल ने बीएसपी प्रत्याशी देवव्रत त्यागी से बातचीत की, उनकी रणनीति जानी और ये भी जाना कि बीएसपी के इतने कद्दावर नेताओं के बीच में देवव्रत त्यागी बीएसपी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए हमारे इनपुट हेड के शर्मा के साथ देवव्रत त्यागी की ये एक्सक्लूसिव बातचीत। सिटी हलचल पर चुनाव के रंग आपके संग सामने हैं और सबसे बड़ी बात, जब यहाँ पर चुनाव के टिकट और प्रत्याशी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी, तब बीएसपी लीड कर गई थी। अचानक से देवव्रत त्यागी का नाम आता है और मेरठ मवाना लोकसभा सीट के लिए उनके नाम पर बीएसपी मोहर लगा देती है। यानी कि पहला एडवांटेज तो यही ले लिया, सबसे पहले बीजेपी से पहले, सपा से पहले कैंडिडेट का अनाउंसमेंट और अब नॉमिनेशन। त्यागी जी बड़ी लंबी मंजिल तय कर आए और उन सब लोगों को चौंका दिया जो बीएसपी में टिकट के लिए बड़ी लंबी लाइन में थे। नहीं ऐसा नहीं है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट है, मेरठ मवाना नहीं, पहली बात तो जी। दूसरा क्या है, मैं बहन जी का लगभग 20 साल पुराना सिपाही हूँ। मैं आज से काम नहीं कर रहा, मैं पद के लिए कोई काम ही नहीं करता, ना उसका लालच है। बहन जी का आदेश हुआ, आप जनता के बीच जाइए, जनता की सेवा कीजिए। आपको ये चुनाव लड़ना, मेरठ लोकसभा हापुड़ लोकसभा के लिए मुझे, मेरठ हापुड़ लोकसभा के लिए मुझे भेजा है और मैं जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा करूँगा, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलूँगा। सरकारी पृष्ठभूमि रही है परिवार की, हाँ, बिजनेसमैन भी है। ऐसे में मेरठ के लिए क्या प्लानिंग बनेगी जीतने के बाद देवव्रत त्यागी की? देखिए, मैंने आपको बताया, आप भी जानते हैं कि मैं सभी वर्ग, सभी श्रेणी, चाहे वो मजदूर है, चाहे किसान है, व्यापारी है, सबकी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे जानता हूँ। व्यापारी को कितनी प्रॉब्लम्स कहाँ की डिपार्टमेंट हो, नो दैट। मेरी कोशिश ये होगी कि सभी को फोकस किया जाए और उनकी आवाज़ बनकर दिल्ली तक गूंजाई जाए। जो दिल्ली में आवाज़ गूंजे, पता रहे कि यार व्यापारी को क्या प्रॉब्लम है, मजदूर की क्या प्रॉब्लम है, जो लोग नौकरी करते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है। आपने स्कूलिंग यहीं से करी है, कॉलेज? हाँ बिल्कुल। कहाँ मैं से? पहले सीएवी से पढ़ा, फिर सीएवी के बाद मैं यहीं पढ़ता चला आया। कभी मेडिकल में जा पढ़ा, कभी कहीं जा पढ़ा, यहीं पढ़ता रहा लगा। तो आपका ये अनुभव इस लड़ाई में काम आएगा? हाँ बिल्कुल। मैं मेरठ की गली से वाकिफ़ हूँ, यहाँ की जनता से वाकिफ़ हूँ। मेरे हज़ारों दोस्त हैं, हज़ारों परिचित हैं, आप भी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं सर। लेकिन दलित वोटों पर सेंधमारी के लिए अभी 2-3 नाम और आने जा रहे हैं, आप उनको कैसे संभालेंगे और क्या कहेंगे? वैसा भी लोकतंत्र है, सबके बीच में जा रहे हैं, मैं भी सभी के बीच में जा रहा हूँ। अगर उन्हें मुझे पसंद करेंगे वो लोग तो डेफिनेटली मुझे वोट देंगे, और उन्हें पसंद करेंगे तो उन्हें वोट देंगे। ये जनता का राइट है। बीजेपी हमेशा से कहती आ रही है 3, 3.5-4 लाख से जीतते आ रहे हैं, बीएसपी कितने वोटों से जीतेगी? आपके वो उल्टा बता रहे हैं। पहली बात तो कभी 3.5-4 लाख से जीती नहीं, और दूसरी बात है जीतने का दावा कर रहे हैं। आपके वो हारने का दावा कर रहे हैं जी। कि इतने, इससे ज्यादा से हारेंगे। कारण नहीं चिंता रही है, कारण देवव्रत त्यागी मैदान में है। जी हाँ, ये चुनाव जहां अचानक उनका नॉमिनेशन लेकर आया है, ये चुनाव उनकी परीक्षा भी है। क्या यहाँ पर बीजेपी को चुनौती दे पाते हैं या नहीं दे पाते, ये तो 4 जून को डिसाइड होगा। लेकिन 4 जून से पहले जिस तरीके से बीएसपी ने लीड ले ली है अपने कैंडिडेट के अनाउंसमेंट को लेकर, वो बताती है कि बीएसपी ने अपनी पॉलिसी, अपनी रणनीति बिल्कुल क्लियर कर रखी है। चुनाव लड़ने के लिए 23 अप्रैल को कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए मायावती के आने की भी सूचना है। अब देखना यह है कि बीएसपी नंबर 2 पे रहती है, नंबर 1 पे रहती है, या फिर एक बार फिर सबको चौंकाती है। अपने सहयोगी सिद्धार्थ और राजेश के साथ के सिटी हलचल।